के अंदर आज मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा रियासती सतह पर कल, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर होना है, लेकिन श्रीनगर के अंदर जहां पर मकामी सतह पर अथॉरिटीज आज ये इक़दामात उठा रही है ताकि सयाहों व दीगर आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक सयाहती पुलिस नेहरू पार्क श्रीनगर के अंदर जहां पर 11 बजे के आसपास मॉक ड्रिल का आगाज करने जा रही है और तकरीबन इसके आधे से पौने घंटे के बाद एसडीआरएफ की जानिब से भी आज घाट नंबर 21 पर डल झील के बिल्कुल किनारे पर मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और इस सिलसिले में जहां पर तैयारियां पहले से दीगर मकामात पर चल रही हैं कल सुबह के लिए, लेकिन आज दो बड़े इदारों की जानिब से, और ये याद रखिएगा ये कब हो रहा है जब वादी कश्मीर के अंदर सयाहों की भी जो सयाहों की तवज्जो का सबसे ज्यादा मरकज बना हुआ था या बनना था इस गर्मियों के सीजन के दौरान, वहां पर सयाहों की बहुत कम तादाद, लेकिन इन सब के दरमियान मकामी सतह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सयाह जहां पर ठहरते हैं, होटल्स हैं, आसपास दीगर लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुश्किल सूरत हाल में कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कल को हंगामी सूरत हाल बनती है तो कैसे सयाहती पुलिस या बाकी तमाम लोग मिलकर या जो मकामी इदारे हैं वो हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएंगे और कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे। उससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए एक आप फर्जी मशक़ को कह ले या मॉक ड्रिल कह ले, उसकी तैयारियां थोड़ी देर बाद श्रीनगर में शुरू हो जाएंगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हम देख रहे हैं कि 3 मकामात हैं, एक होटल है और डल के अंदर है 2 मकामात पर जहां पर यह मॉक ड्रिल चलाया जाएगा। क्या मैं ये समझूं जो एसडीआरएफ की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, टूरिस्ट पुलिस की तरफ से कार्रवाई, ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये उसके पस मंजर में आज श्रीनगर के अंदर है? क्योंकि कल पूरे मुल्क के अंदर होनी है, उसमें जम्मू कश्मीर के भी तकरीबन 12 से 18 मकामात है जहां पर इस तरीके की तकरीब होगी, लेकिन आज जो स्पेसिफिक डल के आसपास किया गया, क्या मैं इसको दाखिला वजारत की उस एडवाइजरी के साथ जोड़ के देखूं या पहले ही रियासती इंतजामिया ने अपना भी फैसला लिया था? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि गुज़िश्ता रोज ही वज़ारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ मुल्क की जो रियासतें हैं उनको ये हिदायत दी गई हैं कि वो मॉक ड्रिल का एहतमाम करें। हालांकि कल 7 तारीख को ये डायरेक्शंस दी गई हैं, लेकिन एक रोज कबल ही आज जिस तरह से आपने भी कहा एसडीआरएफ और रिवर पुलिस या जो टूरिस्ट पुलिस है श्रीनगर के अंदर डल लेक पर अभी कुछ देर बाद यानी तकरीबन 10 बजे से बाज़ाब्ता ये जो एक्सरसाइज है मॉक ड्रिल की वो करेगी। लेकिन हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं जो कि वज़ारत दाखिला की जानिब से डायरेक्शन दी गई है, उससे पहले ही एक अपनी तरीके से जो है रिहर्सल जिसे हम कहते हैं वो उनकी एक शुरुआत की गई है। हालांकि ऑफिशियली कल से किया जाएगा, लेकिन सारी सूरत हाल के बीच में जो हम देख रहे हैं कि एसडीआरएफ का एक अहम रोल होता है किसी भी इमरजेंसी में, और रिवर पुलिस का भी, खासकर जब हम रिवर्स या वाटर बॉडीज या जहाँ पे भी इस तरीके की वाटर बॉडीज होती है या फ्लड प्रून एरियाज है, वहाँ पे रिवर पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। क्योंकि ये पॉसिबल इमरजेंसी के तनाजुर में ही वज़ारत दाखिला की जानिब से डायरेक्शन दी गई है, हिदायत दी गई है मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज को। और इसी तनाजुर में जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पे भी बड़ा अहम रोल है रिवर पुलिस का भी और एसडीआरएफ का भी, और हमेशा हमने देखा है इनका। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है मुल्क की सतह पर और जिस तरीके से वज़ारत दाखिला की जानिब से हिदायत दी गई है, सो ये इसी तनाजुर में है कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पे श्रीनगर के शोराए आफाक डल लेक के ऊपर एक तो एसडीआरएफ की भी मॉक ड्रिल होगी, तैयारियां होगी, और दूसरा रिवर पुलिस का भी। और कुल मिला के ये जो तैयारियां हैं ये इसी तनाजरी है जो अभी सूरत हाल बनी है। दूसरा ये जिस तरह से आपने भी कहा ये वो एरिया है, ये वो स्पॉट्स दोनों हैं, डल लेक की बात करें या डल लेक से लेके निशात शालीमार, ये जो सारा एरिया है ये टूरिस्ट स्पॉट इलाका है और यहाँ कहमा कहमी टूरिस्ट का आना जाना हजारों लोगों का हर दिन। लेकिन जब से ये पहलगाम का इंसिडेंट पेश आया तब से हमने देखा कि काफी हद तक यहाँ जो है खामोशी छाई हुई है। लेकिन इस बार जो रिवर पुलिस की जानिब से या एसडीआरएफ की तरफ से ये मॉक ड्रिल का एहतमाम किया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या रिवर पुलिस है, ये अहम इदारे ऐसे हैं जो इमरजेंसीज में या बचाव कार्रवाई या रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान फोर फ्रंट पे रहते हैं और इस तरीके की मॉक ड्रिल ये करते हैं। लेकिन आज की जो मॉक ड्रिल है दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो इसी तनाजुर में है जो सरकार की जानिब से हिदायत दी गई है, और एक रोज कबल ही अपनी रिहर्सल का इन्होंने एहतमाम किया है। और कल कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पे या जो के अंदर वज़ारत दाखिला का जो फरमान है उसको फॉलो किया जाएगा। और उस सिलसिले में ये कौन कौन से लोग होंगे जिनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा डायरेक्टली, जिनके साथ, चूंकि यहाँ तमाम हम होटल वाले हैं, शिकारा वाले हैं, बाकी तमाम लोग हैं जिनका सियाहत के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जहां तक टूरिस्ट की और दीगर लोगों की हिफाजत का सवाल है तो मकामी लोगों का भरपूर ताउन हमेशा से रहा है।
आज क्या तमाम लोगों को इसमें एंगेज करने की कोशिश है, किसी को स्पेशली मदऊ किया जा रहा है इन बड़ी अथॉरिटीज की तरफ से? इमरान, दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसमें ये कहा गया है कि आवाम को, स्टूडेंट्स को, आम लोगों को एंगेज करें और उनको प्रिपेयर करें। सो अभी जो मॉक ड्रिल श्रीनगर में, जैसे मैंने कहा कि तो टूरिस्ट स्पॉट्स पे हो रही है, क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया है, रिवर पे काफी सारे लोग रहते हैं यहाँ, जैसा आपने भी कहा कि होटलियर्स भी, काफी सारे होटल्स है यहाँ पे, और खासकर एक ऐसी पॉपुलेशन है यहाँ पे, एक मखसूस पॉपुलेशन जो रिवर के इर्द गिर्द रहते हैं, दरिया के इर्द गिर्द रहते हैं या डल लेक के इर्द गिर्द रहते हैं। जाहिर सी बात है, इसका बुनियादी मकसद इस मॉक ड्रिल का यही है कि जो इमरजेंसी की सूरत हाल में आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी कैसा बनाए, या जो तनसीबात है उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, जो ऑलरेडी एमएचए की नोटिफिकेशन में या डायरेक्शन में कहा गया है। तो उस ज्वाइन करने के लिए बड़ी खबर ये कि पूरे मुल्क के अंदर कल मॉक ड्रिल चलाया जाएगा, लेकिन श्रीनगर के अंदर 3 मकामात पर आज मॉक ड्रिल को किया जा रहा है।